नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है एंड आपके साथ अगर ये एनर्जी मैच होती है तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आपकी है। एंड ये आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, क्या थिंकिंग है, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर। ओके। एंड आप नो कांटेक्ट में हैं या अगर आप कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन से, दोनों ही सिचुएशन में ये रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल होगी। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, करंट थॉट्स हैं। ओके। क्या करंट फीलिंग, करंट थॉट्स कैरी कर रहे हैं इस वक्त, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। आइए देखते हैं। इस वक्त इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या थिंकिंग है इनके मन में आपको लेकर। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, we have ace of wands, 5 of swords, lovers का कार्ड, मून का कार्ड एंड एट द बैक हमारे पास है 9 ऑफ wands का कार्ड। ओके। सो ये पर्सन हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, इन्होंने आपको बिट्रे करा था, किसी तरीके का धोखा दिया था या कुछ वर्बल लेवल्स पर आपको कुछ अब्यूजिव बोल दिया था या आपके साथ किसी तरीके का झगड़ा करा था, ठीक है, जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है, या फिर आपको किसी तरीके का इन्होंने नीचा दिखाया था, ठीक है, आपको आपका मतलब जितना आपको देनी चाहिए जगह, जितना आपको देना चाहिए था इम्पोर्टेंस, उतना नहीं दिया, आपका उतना केयर नहीं करा एंड इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना ट्रू पार्टनर, अपना रियल पार्टनर खो दिया है, एक ऐसा पर्सन खो दिया है जो इनकी हर मुसीबत में इनके साथ खड़ा था, एक ऐसा पर्सन खो दिया है जो इनसे ट्रूली प्यार करता था, जो इनको ट्रूली सपोर्ट करता था। हो सकता है कि आप दोनों फ्रेंड्स थे, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं थी, फ्रेंडशिप थी। अगर ऐसा भी है तो भी ये पर्सन बहुत हद तक ही आपको मिस करते हैं, बहुत हद तक ही आपको पछताते हैं। देखिए यहाँ पे सन का कार्ड है, यहाँ पे मून एंड सन की एनर्जी है। डेफिनेटली आप दोनों किसी डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया हो, आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं। आप दोनों अलग-अलग क्वालिटीज़ पॉसेस करते हैं, लेकिन आप दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप एक-दूसरे को पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कोई हायर ऑर्डर कनेक्शंस के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, कोई डीप सोल कनेक्शंस के अंदर हो सकते हैं, एक ऐसा कनेक्शन जो जन्मों से चलता आया हो, इस तरीके के कनेक्शन में हो सकते हैं, अगर आप रीइन्कार्नेशन में बिलीव करते हैं तो। अदरवाइज़ डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको अपना कंप्लीशन समझते थे। जब आप आए इनको ऐसा फ़ील हुआ कि आपके आने के बाद ये कंप्लीट हो गए हैं, ये पूरे हो गए हैं, किसी भी तरीके का अधूरापन इनकी ज़िंदगी में नहीं रहा है। ये इमोशनली जो वुंड्स कैरी कर रहे थे, इमोशनली जो ज़ख्म कैरी कर रहे थे, उनको आपने भरा है, उन पर आपने मरहम लगाया है। आपने इनकी कई सारी नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिव ट्रेट्स को पॉज़िटिव में बदला है। आपके आने के बाद ये बहुत ज़्यादा चीयरफुल और हैप्पी हो गए थे और आपके जाने के बाद ये उतने ही ज़्यादा सैड और एग्ज़ॉस्टेड हो गए हैं। आप यहाँ पे एनर्जी चेक कर सकते हैं। आपके आने पर ये सन की एनर्जी की तरह थे। एकदम खुश मिजाज, लविंग, केयरिंग, गिविंग, हर चीज़ में पॉज़िटिविटी देखते थे, हर चीज़ में चीयरफुलनेस देखते थे, हर चीज़ में ग्रोथ देखते थे। सॉरी फॉर माय थ्रोट। हो सकता है कि आपसे वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, आप इनके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हो। ये बस चुप हो जाते हैं, ये बस शांत हो जाते हैं। इनको आपकी हर बात बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, आपकी हर बात बहुत ज़्यादा याद आती है, आपकी छोटी-छोटी आदतें इनको याद आती हैं। आपके जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो गए। इनके आस-पास कई सारे ऐसे लोग या सिचुएशन बनी जहाँ पर इनको इनको समझ नहीं रहे थे लोग। ये बार-बार कह रहे थे, समझा रहे थे लोगों को अपनी सिचुएशन, अपनी सर्कमस्टेंसेस, लोग सुन नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे। तब इन्हें आपका बहुत ज़्यादा कमी खली।
तब इन्हें एहसास हुआ कि ये क्या चीज़ छोड़ आए हैं, ये सोने की तलाश में हीरे को छोड़ आए हैं। ये वो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हो सकता है ये आपको याद करके रोते हों। इनके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो दिखने में इनके अपने हैं, लेकिन इनकी भलाई नहीं चाहते, या बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं लेकिन इनको कुछ बेनिफिट नहीं है, ठीक है? मैनिपुलेट करते हैं, मिसट्रीट करते हैं। बहुत सारे बदलावों से इनको गुज़रना पड़ा आपके जाने के बाद। इनका लव पर से भरोसा उठ गया, रिश्तों पर से भरोसा उठ गया, ये भी चीज़ हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं। आपने इन्हें थर्ड पार्टी में डाला, ये भी चीज़ हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हुए, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड है ये। देखिए 9 ऑफ वांड्स, मून की एनर्जी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड है। ये हैप्पी चीयरफुल एनर्जी में इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी ऐसी सिचुएशन में डील कर रहे हो सकते हैं जहाँ पे इनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, मिस ट्रीटमेंट हुआ है, वर्बली इनको कुछ ना कुछ फ़ील हुआ है, इनको नीचा दिखाया गया है, या फाइनेंशियली इनको नीचा दिखाया गया है, इस तरीके से। ये किसी तरीके से बस सिचुएशन को होल्ड कर रहे हैं, दे रहे हैं ताकि उससे रिटर्न आ सके, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। इन पर्सन के थॉट्स बहुत ज़्यादा एक अकेलापन, खालीपन इनको महसूस हो रहा है। एक एम्प्टीनेस इनको महसूस हो रही है। इवन हो सकता है कि एम्प्टीनेस सॉन्ग भी आपको याद आता हो, ठीक है? आई डोंट नो, बट आपको या इन पर्सन को, बिकॉज़ ये एनर्जी बहुत सैड एनर्जी है, लाइक बहुत डिप्लीटेड एनर्जी, बिल्कुल जैसे होप ख़त्म हो गई हो लाइफ से, वो एनर्जी है। कि अब क्या होगा आगे, मैं क्या करूँगा, कोई मुझे समझेगा, नहीं समझेगा। ये उस तरीके की एनर्जी है। इनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत ज़्यादा प्योर है। ये आपके साथ मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के केस में मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपके प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपको विदिन फ्यू डेज़, विदिन फ्यू आवर्स ये आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं कि आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं ये आपके लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी कास्ट कम्युनिटी अलग हो सकती है, कल्चर अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है, या आप दोनों का फिज़िकल अपीयरेंस एक दूसरे से बहुत अलग हो सकता है। एक हैवी वेट हो सकता है, एक बहुत लाइट वेट हो सकता है, या एक बहुत लाइट शेड हो सकता है, ठीक है? किसी की स्किन का एक डार्क शेडेड हो सकते हैं स्किन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये वाले डिफरेंस हो सकता है, ठीक है? या कंट्री का डिफरेंस हो सकता है। किसी तरीके का डिफरेंस है आप दोनों के अंदर। एंड वो चीज़ आप दोनों को और ज़्यादा एक दूसरे को समझने में हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि उस डिफ़रेंस की वज़ह से आप दोनों अलग हो जाते हो। उस डिफ़रेंस की वज़ह से आप दोनों कहीं न कहीं जुड़ते हो। आप दोनों एक सोल लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हो, एक दूसरे को समझते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जो इन्होंने आपके साथ अनुभव करी है। एंड ये पर्सन डेफ़िनेटली बहुत इमोशनल है आपको लेकर। ये बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है इस बात को लेकर, जो जिस भी पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी है, या अनफेयर ट्रीटमेंट, या फिर वर्बली कहीं न कहीं हर्ट करा है, ये बहुत दुखी हैं कि ये क्यों हुआ? ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता था ये रिलेशन। ये रिलेशन तो पैम्पर करना चाहिए था, ग्रो करना चाहिए था, इसमें और ज़्यादा ग्रोथ आती, पॉज़िटिविटी आती, सी द सन कार्ड, और ज़्यादा ग्रोथ आती, पॉज़िटिविटी आती, डेवलपमेंट आता। इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म होना चाहिए था, इस रिश्ते को डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए था, इस रिश्ते को और ग्रो करना चाहिए था। ये क्यों हो गया? ये कैसे हो गया? ठीक है? इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे फ़ील हो रही है। हो सकता है कि यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक पर्सन एक-दूसरे से सेपरेशन चाहता ही नहीं था, अलग होना चाहता ही नहीं था। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसी डेवलप हुई कि सेपरेट होना पड़ा, अलग होना पड़ा। ये पर्सन आपको किसी भी तरीके का दुःख या तकलीफ़ अब नहीं देना चाहते। ये जो आपको दुःख तकलीफ़ देके गए हैं, या आपने अगर इनको कुछ कहा है, ये उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उदास हैं। हो सकता है इनको रात-रात भर नींद नहीं आती इस वजह से, ये रोते हैं, परेशान होते हैं इस वजह से। ये डेफ़िनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेफ़िनेटली आपके साथ एक नई ग्रोथ पे जाना चाहते हैं, एक नई स्टेबिलिटी, ग्रोथ, पॉज़िटिविटी के अंदर डेवलप करना चाहते हैं। ये इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते।
और सम ऑफ यू हो सकता है पर्सन ऑलरेडी आपको रीच कर चुके हैं, आपको कांटेक्ट कर चुके हैं आपके साथ दोबारा से कनेक्शन या बिल्ड करने के लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू इट मे हैपन इन अगस्त, इस अगस्त में हो सकता है। ये अगस्त की एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है। इस अगस्त के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है, ये बदलाव देखने को मिल सकता है। ये आपको रोते हुए नहीं छोड़ना चाहते, आपको दुखी नहीं छोड़ना चाहते। वी हैव एक्सपीरियंसिंग नंबर 3, वी हैव कॉन्शियसनेस। इन्होंने आपकी वैल्यू को समझ लिया, इन्होंने आप दोनों के कनेक्शन को समझ लिया। जैसे आपने इनके साथ जो कनेक्शन है उसको एक बहुत डीप कनेक्शन की तरह समझा, स्पेशल कनेक्शन की तरह देखा है, जो नॉर्मली आप किसी के साथ, हर किसी के साथ नहीं डेवलप हो पाता। इन्होंने भी वही चीज़ समझी है, इन्होंने भी वही चीज़ देखी है। ये भी इसको एक ओके गाइस, सो कॉन्शियसनेस आया है, एक्सपीरियंसिंग आया है। डेफिनेटली जैसे आपने इस कनेक्शन को रियलाइज़ करा है, इसको ये इंपॉर्टेंस दी है, वैसे ये भी पर्सन इस कनेक्शन को रियलाइज़ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बिकॉज इनके एक्सपीरियंस में भी ये बॉन्ड यू नो ऐसा बॉन्ड इनकी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है। ये बॉन्ड इनकी लाइफ में भी बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप दोनों एक दूसरे को बिना कहे, मतलब एक दूसरे से बिना बात करे, बिना एक्सप्लेनेशन दिए आप एक दूसरे को समझ सकते हो। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है। ओके, वी हैव अवेयरनेस एंड वी हैव कंडीशनिंग। डेफिनेटली हो सकता है एक बहुत ज़्यादा ट्रबल्स से निकल कर आए हैं, स्पेशली आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में लेटिंग गो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल कर आए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रबल से निकल कर आए हैं। जब इन्हें लगा कि इनकी ये यू नो इनका जो भी पास्ट के वूंड्स हैं, इनकी जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से ये कनेक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर ये कनेक्शन के अंदर कुछ दिक्कतें आएँगी इनकी वजह से, या इनकी सराउंडिंग्स की वजह से। तो इन्होंने आपको अपनी लाइफ से, हो सकता है कि या इस कनेक्शन से ये पर्सन अलग हो गए, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, या आप इनकी लाइफ से अलग हो गए हो, ये भी चीज़ हो सकती है। हालाँकि ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, बट डेफ़िनेटली एनर्जी है, ठीक है। जो एनर्जी आ रही है मैं उसे बता रही हूँ। अगर आपके साथ रेज़ोनेट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं हो तो भी आप देख सकते हो। अगर कंप्लीटली नहीं हो रही तो इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। तो बेसिकली ये पर्सन अब इस कनेक्शन को रियलाइज़ कर चुके हैं, अब इस कनेक्शन को लेकर इनको रियलाइज़ेशन हो चुका है। एंड ये कनेक्शन को अब ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे या स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखना चाहते हैं। इस कनेक्शन को ये एक न्यू कनेक्शन की तरह देखना चाहते हैं, इसके अंदर न्यूनेस डालना चाहते हैं, नई एनर्जी डालना चाहते हैं। ये पर्सन आपके प्रति न केवल हाईली अट्रैक्टेड है, बल्कि ये पर्सन आपको एक इमोशनल पार्टनर की तरह देखते हैं, जैसे परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं, ठीक है। लवर्स का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है, मैं क्या ही बोलूँ। ये एस ऑफ वांस का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपको अपने इमोशंस को देना चाहते हैं, ठीक है। ये इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के अंदर। बहुत हार्डशिप फेस कर चुके हैं अपनी लाइफ में, अब ये बिल्कुल आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। इस कनेक्शन के अंदर इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। किसी तरीके के कार्मिक कनेक्शंस में हो सकते हैं, कार्मिक सिनेरियोज में हो सकते हैं, या फिर ये काफ़ी सारे ऐसे ट्रबल से, मुसीबतों से बाहर निकल रहे हो सकते हैं इस वक्त। ओके, एंड इस वजह से हो सकता है कि ये आप दोनों के पार्ट रास्ते अलग हुए हों, जस्ट बिकॉज आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में कुछ चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशंस आने थे, इस वजह से आप दोनों के रास्ते अलग हुए हों। एंड डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनियन या रिकनेक्शन होने की भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। मैं लास्ट में आपके लिए अब एक लव मैसेज लूँगी, ठीक है। इस रीडिंग को हम लव मैसेज के साथ देखेंगे कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की साइड से। बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर मैसेजेस हैं इस रीडिंग के अंदर, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन वाली चीज़ मुझे लगी ही नहीं। इट्स लाइक वेरी क्लियर कट एंड क्रिस्प, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, आपके लिए जो है, बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ possess इक्वली, सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। इस चीज़ को लेके अवेयर रहिए कि आप एक दूसरे के अंदर क्या चीज़ है एडमायर कर रहे हैं। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आप दोनों मिरर एनर्जीज भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आप अगर कोई क्वालिटी इनकी पसंद करें तो क्वालिटी आप में भी है, और जो क्वालिटीज़ आप इनकी नहीं पसंद करें वो क्वालिटीज़ भी आप में भी है, आपने भी शो करी है, ठीक है। तो अगर आप अपने में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनके बिहेवियर में भी आपको, इनका बिहेवियर आपके प्रति आपको चेंज महसूस होगा। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आते हैं। ओनली टाइम विल टेल, सिर्फ समय ही है जो इसके अंदर आपको बताएगा।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ज़ोडिएक साइन पाइसेस हो सकता है, लियो हो सकता है। अगस्त मंथ बहुत स्पेशल है आपके लिए, अगस्त मंथ में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे इस कनेक्शन में। वर्गोज़ हो सकते हैं, जेमिनाइज़ हो सकते हैं एंड कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हो, ओके। ये ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अदर देन दैट या लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकते हैं, ओके। ओनली टाइम विल टेल। हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में इस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। नेचुरल हीलिंग है, ऊपर ईश्वर की तरफ से ही आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यहाँ पर आपको सच्चाई बोलने के लिए और सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया है। अगर आप खुद से सच बोलेंगे तभी आप दूसरों के सामने भी सच बोल पाएंगे। एंड ये मत सोचिए कि ये ना किसी भी गिल्ट को लेकर या आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मोरल के हिसाब से आप कोई डिसीजन मत लीजिए, अपने साथ सच रहिए, सच बोलिए, ओके। देन वी हैव, you may not always understand why certain things happen, however there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil a blessing will soon revealed. कई बार आपको नहीं पता चलता कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ क्यों हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस आपके कनेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है कहीं न कहीं उससे रिलेटेड हायर पर्पस है, ठीक है। या आपकी लाइफ में अगर कुछ भी हो रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ हायर पर्पस है। एंड इस टर्मोइल से, इस प्रॉब्लम से एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में रिवील होगी, ओके। सो ये है करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।